तो लास्ट क्लास एक्सरसाइज क्या हो गया था 3.3 अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस एंड 3.2 अकॉर्डिंग टू रेशनलाइज सिलेबस, ठीक है। आज हम लोग करते हैं ये वाला, इसके बाद वाला एग्जाम्पल देखो। यहाँ एग्जाम्पल 11 है, अगर तुम रेशनलाइज सिलेबस देखिएगा उसमें एग्जाम्पल 9 है, चेक कर लो एक बार। है 8 है। हाँ वो है ना, हम सॉरी एग्जाम्पल 8 है, रेशनलाइज सिलेबस में एग्जाम्पल 8 है, चेक कर सकते हैं। देखो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। इनकम का रेशियो कितना बोला है, 9:7। एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना कर रहा है, 4:3 रेशियो में। इफ ईच ऑफ द मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, तुमको याद है जब भी रेशियो होता है तो हम लोग कैसे पकड़ता है, 9x, 7x, है ना। हाँ सेम यहाँ पे करने वाला है। लेट द चल आया ना, लो एग्जाम्पल 11/8, ये ओल्ड सिलेबस, ये रेशनलाइज सिलेबस। सोल्यूशन, लेट द इनकम of 2 person P, रेशियो कितना था 9:7, तो 9x, 7x एंड देयर एक्सपेंडिचर भी, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3, तो इसको मानता है 4y, 3y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों का सेविंग्स कितना बोला है, ईच ऑफ द मैनेज टू सेव 2000, दोनों कितना सेव कर रहा है 2000। तो मतलब अगर पहला पर्सन का इनकम 9x है, वो खर्चा 4y कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है वो 2000। नहीं, यहाँ से इस हिसाब से अगर खर्चा 9x है, और सॉरी इनकम 9x है, खर्चा 4y है, तो सेव कितना होगा इसका माइनस, मतलब 9x माइनस 4y, यही मेरा सेविंग्स होगा नहीं होगा। हाँ 9x मेरा खर्चा है, हम बार बार खर्चा क्यों बोल रहे हैं, सॉरी। 9x मेरा इनकम है और 4y मेरा एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चा, तो सेविंग होगा 9x माइनस 4y विच इज गिवन 2000, इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर 7x मेरा इनकम है और 3y मेरा खर्चा है, तो सेविंग 7x माइनस 3y, जो भी 2000 ही दिया हुआ है क्वेश्चन का, ये इक्वेशन 2। तो कोई डाउट इक्वेशन में कुशल, भैया एक बार फिर से समझा दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला, इनकम 9x है एंड 7x है 2% का, मान लो ए एंड बी, ए का इनकम 9x है, बी का 7x, ये इनकम है, खर्चा है 4y, इसका 3y। अब हम तुमको 2000 देता है, तुम 1300 खर्चा करता है, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, 700। क्या किया, जितना था उससे माइनस किया। तो अगर तुम्हारा इनकम 9x है, तुम 4y खर्चा करेगा, तो क्या कितना हुआ, 9x माइनस 4y नहीं हुआ, यही तो सेविंग्स हुआ, हाँ है ना। भैया। बस उतना तो 2000 दिया क्वेश्चन में, सिमिलरली ये डन। कोई डाउट, लिख ले आप। हाँ उतार लो साथ साथ। अब तो इसको सॉल्व करना है, किसको सेम बनाएगा, एक्स को या वाई को, y को। वाई को बनाओ, बिकॉज वाई का कोफिशिएंट छोटा है। अब दो 1 में 4 है, नीचे में इक्वेशन 2 में 3 है, क्या मल्टीप्लाई करेगा, 1 में 3 मल्टीप्लाई करेगा, 2 में 4 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है कुशल, जैसे उल्टा कर दिया, 1 में 3 हाँ 2 में भैया। 4, ये क्या बनेगा 3 9 जा 27x, 3 4 जा 12y, 3 2 जा 6000, 4 7 जा 20x, 4 3 जा 12y,
इक्वल टू 4 टू 8000, ये 3, ये 4, बस अब माइनस कर दो, दोनों सेम साइन है तो माइनस ही करेगा, 3 माइनस 4, ये साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, 12/12 कर दिया, ये बचेगा -x इक्वल टू -2000। सही किया क्या? 2000 ही इनकम है और 2000 ही खर्चा करते, खर्चा एक भी नहीं किया। सर वो इनकम के साथ तो 9 मल्टीप्लाई होगा ना। ओ हाँ, तो वही हम सोचा था, हम खुद गलत थे, सॉरी 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 सॉरी। हाँ ठीक है, x निकल गया 2000, अब x और y सोच रहा है। अब बस पुटिंग करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में बैठा दो, 1 में बैठा देता है, 1 इम्प्लाइज 9x मतलब 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। देखो सॉल्व करो कितना आता है, तुम लोग ऑपरेटर बताओ कितना आएगा भाई। भैया हाँ 50। ऊपर कीजिए ना स्टार्टिंग से एकदम, अब ठीक है। इससे भी ऊपर। हम स्टार्टिंग में था, कॉपी नहीं मिलेगा वो तो। तो देखो आई होप सबका निकल गया होगा y का वैल्यू 4000। 4000 आएगा। तो इनकम क्या था 9x 7x, 9x मतलब 9 इंटू 2000, 7x मतलब 7 इंटू 2000 रुपीज, दैट मीन्स क्या है 18,000 एंड 14,000। तो डाउट ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 फॉर ओल्ड सिलेबस एंड एक्सरसाइज 3.3 है फॉर न्यू सिलेबस या रैशनलाइज सिलेबस। चेक कर सकता है, ये ओल्ड बुक है 3.4 और यही पुराना बुक है फॉर 3.3, सॉरी रैशनलाइज बुक है फॉर 3.3। तो देखो 2 नंबर, देखो ऑब्वियसली 1 नंबर हो गया था, 2 नंबर देखो आगे का तो सिमिलर है, क्या बोला है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। तो लेट द फ्रैक्शन बी, क्या पकड़ेगा फ्रैक्शन को, लेट द फ्रैक्शन बी x by y। x by y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला देखना अच्छे से सुनना। इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में ऐड कर रहा है और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है चलो करते हैं। न्यूमरेटर में ऐड कर रहा है और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहा है, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1 विदाउट, चेक करो ठीक है क्वेश्चन, क्वेश्चन में वही बोला था न्यूमरेटर में 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करो तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, इट बिकम्स हाफ इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, इसमें खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया है, दैट मीन्स y प्लस 1 और ये हाफ बन जाएगा, पर यहाँ पे न्यूमरेटर का कुछ नहीं बोला तो वो सेम रहेगा, x बाय वाई प्लस 1 इक्वल टू, खत्म। तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, ये बनेगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। तुम चाहे तो सब्सटीट्यूशन भी लगा सकता है बिकॉज इसमें y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2 इक्वेशन 1, ये बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन 2।
तुम ऑलरेडी देख सकता है 1 और 2 में y का कोफिशिएंट सेम है, तो हम डायरेक्ट करेगा 1 -2, ठीक है, बनेगा x -2x इक्वल टू -2 -1 implies -x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 3। तुम चाहे तो 1 × 1 2 × 1 करके कर सकता है, अगर तुम उसमें सुविधा समझता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब तुम ऐसे रख सकता है, ऐसे रखना हम दिखा रहे तुमको। तुमको डायरेक्ट में प्रॉब्लम होता है तो ऐसे लिखना, देयरफॉर x - y इक्वल टू -2 2x - y इक्वल टू 1 और सिंपली साइन चेंज करो माइनस प्लस माइनस और यहाँ लिखना 1 - 2, सॉरी ऊपर लिखना 1 - 2। तुम चाहे तो ऐसा लिख सकता, अगर तुमको डायरेक्ट में प्रॉब्लम होता तो किसी को चेक कर लो, कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। किसी को अगर भैया एक डायरेक्ट लाइन छूट गया ऊपर, किसी को अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम होता तो ऐसे बस लिख ये सकता है, बताइए। चेक कर लो क्या सही है कैलकुलेशन, कोई डाउट? किसी को भी? तो ये तुम्हारा चॉइस है, तुम कौन सा करना चाहता है, तुम डायरेक्ट माइनस करना चाहता है या वैसे दिखाना चाहता है, तुम्हारा चॉइस है। नाउ कौन सा करेगा? 1 implies 3 - y इक्वल टू -2, यहाँ से क्या मिलेगा? y इक्वल टू 5। कैसे पता चला? -2 को इधर लाया, y को इधर लाया, तो बन गया y इक्वल टू 5। कुछ ऐसा होगा 3 + 2 इक्वल टू y, that means y equal to 5. So therefore the fraction is 3/5। तुम क्रॉस चेक करने के लिए कंडीशन को देख सकते हो, क्या बोला था? अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड होता है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस होता है, तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। तुम चेक कर सकते हो ये 1 बन रहा है, तो अपना आंसर को ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो। तो आंसर है 3/5। ठीक है, सबको क्लियर है? ये सब सम्स खुद से दोबारा प्रैक्टिस करना तभी होगा। अब देखो वापिस एज वाला आ गया, नंबर 2 देखो क्या बोला। 5 years ago नूर was twice as old as सोनू। ये हम सॉल्व नहीं करेगा, तुम लोग खुद से करना। नंबर 2, let the age of नूर be x and सोनू be y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले देखो 5 years ago, और इधर क्या है? 5 years hence होगा शायद, 10 years later है, 10 years later दोनों ही देखेगा। देखो पहले 5 years ago, तो ये ऑब्वियस बात है 5 साल पहले नूर का एज x - 5 होगा एंड सोनू का एज y - 5 होगा, हाँ या ना? होगा। पर क्वेश्चन में क्या बोला देखो, 5 years ago नूर was thrice as old as सोनू, यानी कि नूर कितना है? 3 times सोनू। कोई डाउट? ठीक है, नूर कितना है? 3 times सोनू। सिमिलरली 10 years later क्या होगा? x + 5 सॉरी x + 10 y + 10, पर कितना टाइम्स बोला है? 2 नून विल बी ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, अब एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन को उल्टा कर सकता है। ये लोग बोल देगा सोनू वाज 2 टाइम्स, सर वो ना व्हाइट बोर्ड ऑन नहीं है। सॉरी सोनू वाज 2 टाइम्स नूर बोल देगा, और हम ऐसे तो लिख लेगा x - 5 y - 5। तो जल्दबाजी में 2 टाइम्स यहाँ मत लगाना, तुम देखना किसका 2 टाइम्स बोल रहा है, सोनू का या नूर का। उल्टा बोल दिया, नूर का या सोनू का। तो जरूरी नहीं है हर बार यही 2 टाइम्स लगे, यहाँ भी लिख सकता है 2। ठीक है,
तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, किसका टाइम्स बोला है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना हमेशा। तो क्वेश्चन में किसका एज किसका टाइम्स है, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन पढ़ के 3 टाइम्स यहाँ मत लिख देना, 3 यहाँ होगा या यहाँ होगा, अच्छे से पढ़ना। अब आगे का कहानी तुम लोग है, तुम लोग करना, हम खाली मल्टीप्लाई करके छोड़ रहे हैं। एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10, इक्वेशन 1। एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। ये तुम लोग कर लेना, बाद में हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट उतारो, सॉल्व खुद से कर लेना, डायरेक्ट एलिमिनेशन ही है। चलो हम तब तक कर ही देता है, जब तक तुम लोग ये उतार रहे हैं, तुम लोग खुद से करना। ये थोड़ा ऊपर करो ना, ऊपर ही तो है, हम पीछे रहेगा थोड़ा। यही तो है स्टार्टिंग में। बस ओ ठीक है। 1 माइनस 2 इम्प्लाइज, इस बार तुम लोग वाला मेथड कर रहा हूँ। एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10, साइन चेंज, एक्स एक्स कट गया, -y इक्वल टू -20, सो y इक्वल टू 20, खत्म। तो किसी को अगर ये सिंपल लगता है ऐसे भी कर सकता है, अगर वैसे डायरेक्ट माइनस में प्रॉब्लम हो रहा है, पर करते करते वो भी आसान लगेगा। चेक करो और उतारो फटाफट। देखिए एक्स का वैल्यू वैसे निकाल लेना खुद से, किसी में भी बैठा लेना, आ जाएगा। 1 इम्प्लाइज बैठाना, एक्स का वैल्यू आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 3, अच्छे से देखना। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग समझते हैं क्या क्या बोलना चाहता है, ठीक है। हम बताओ एग्जाम्पल लो, कोई भी 2 डिजिट नंबर बताओ क्या होता है। 15 15, इसको कैसे लिखेगा, 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, हाँ या ना। हाँ अगर 27 लेगा क्या लिखेगा, 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। तो जब भी 2 डिजिट नंबर का बोलता है ना, तो हम लोग एक्स एंड वाई ऐसे नहीं पकड़ेगा, लेट द 2 डिजिट नंबर भी एक्स वाई, नहीं, हम लोग क्या पकड़ेगा, हम लोग इसका टेंस प्लेस पकड़ेगा और वंस प्लेस। अगर हम ऐसे लिखता है लेट वंस प्लेस भी एक्स, आपका वो नहीं दिख भैया पेज चेंज नहीं हुआ। इमीडिएटली बोल दिया करो रे। टेंस प्लेस भी वाई, अच्छे से सुना खुशल, वंस प्लेस भी एक्स, टेंस प्लेस भी वाई, तो नंबर क्या होगा, नंबर इज, अच्छे से सुना, अगर वंस प्लेस 3 बोलता, टेंस प्लेस 4 बोलता, तो खुशल बताओ नंबर क्या होता, क्या होता नंबर। एक बार फिर से बोलिए। वंस प्लेस अगर 3 बोलता और टेंस प्लेस 4 बोलता, तो नंबर क्या होता। कौन सा नंबर? आ, तुम बताओ केसर। 43. 43, किसी नंबर में अगर वंस प्लेस 3 है, टेंस प्लेस 4 है, तो नंबर क्या होगा, 43 नहीं होगा। ऐसे पूछ रहे थे, ठीक है ठीक है। तुमसे पूछ रहा था, और किससे पूछेगा, फिर से रिपीट करता हम, देखो नहीं मेरे को लगा क्या था। किसी नंबर में अगर वंस प्लेस 7 है, टेंस प्लेस 3 है, तो नंबर क्या है। 73। उफ, 37 37 वंस 37 प्लेस उल्टा 3 हो है मतलब 3 इंटू 10 नहीं आएगा, और टेंस प्लेस 7 है मतलब क्या होगा, 7 इंटू 1, तो ये सॉरी, सॉरी हाँ, देखो, और टेंस प्लेस 1 है तो 7 इंटू 1 नहीं आएगा, नहीं बनेगा 37, ठीक है रजनी। हाँ सर. तो मतलब क्या कर रहा है, जो भी टेंस प्लेस में है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और जो भी वंस प्लेस में उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा है। 1 sir. 1 से अगर 3 डिजिट नंबर होता, अगर मैं ऐसा बोलता वंस प्लेस में 3 है, टेंस प्लेस में 2 है, और 100 प्लेस में 3 है, तो तुम क्या लगता है, ये इंटू 100, ये इंटू 10, ये इंटू 1, क्या बनेगा 300 प्लस 20 प्लस 3, और तुम ऑब्जर्व करेगा ये 323 का एक्सपांडेड फॉर्म हुआ, आया ना। एक्सपांडेड फॉर्म ऐसे तो लिखते हम लोग, ठीक है।
हाँ तो यहाँ पे भी नंबर को हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेगा। तो अगर टेंस प्लेस में y है तो क्या लिखेगा 10 इंटू वाई प्लस वंस प्लेस में x है मतलब x इंटू वन विच इज x ओनली। तो जो मेरा नंबर है वो 10y प्लस x है। क्यों? क्योंकि y और x तो ऐड नहीं होता है ना, इसीलिए। कोई डाउट? क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बच्चे करो फटाफट। किसी को डाउट है? ये ऊपर कीजिए ना। ये लिखना नहीं है, पहले देखो, समझाने के लिए लिखा है हमने। ठीक है। अब देखो, अगर हम बोलता ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट रिवर्स का मीनिंग हम समझाते हैं। अगर एक नंबर 32 है, एक नंबर 32 है, इसका रिवर्स करने पे कितना होगा? 23. 23 होगा, हाँ या ना? जैसे एक्सचेंज किया है। सिमिलर जब इसको रिवर्स करेगा तो ऊपर y नीचे x जाएगा, तो मतलब ये क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई नहीं बनेगा? ठीक है, हाँ रिवर्स करने पे डाउट? जस्ट एक्स और वाई अदला बदली कर लिया जाएगा, जैसे यहाँ 2 और 3 अदला बदली किया, वैसे एक्स और वाई अदला बदली हो जाएगा प्लीज। डन? ठीक है ना? आगे बढ़े। हाँ भैया। चलो नंबर 3 देखो, लेट वंस प्लेस बी x, टेंस प्लेस बी y, therefore the number is, या the original number is, जो भी एक ही बात है, the number is 10y plus x। so according to question, क्या बोला अच्छे से देखना। क्वेश्चन बोला द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स, तो यहाँ पे हम लोग का डिजिट कौन है, x और y है या नहीं? अगर 29 लिखेगा, 29 में डिजिट 2 है और 9 है। 36 देखेगा, डिजिट 3 है और 6 है, तो इन दोनों का सम क्या 9 हो रहा है? वैसे भैया ही पेज। वैसे ही x और y दोनों डिजिट है, तो x प्लस वाई क्या होगा? 9 9 होगा। पहला इक्वेशन यही है। कोई डाउट? अच्छे से देखो सर, क्योंकि बहुत लंबा समय, दोबारा आने में प्रॉब्लम होगा। क्लियर है पहला इक्वेशन? क्योंकि क्वेश्चन बोला सम ऑफ द डिजिट, यहाँ पे डिजिट x और y है, तो x प्लस वाई 9। कोई डाउट? इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन याद रखना, इसलिए देख लो। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ। चलो नेक्स्ट, सेकंड पार्ट क्या बोला देखो। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर क्या है 10y प्लस x, है ना? ये तो नंबर है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग बोलो या इंटरचेंजिंग बोलो, मीनिंग एक ही होगा। रिवर्सिंग बोलो या इंटरचेंजिंग बोलो। तो पहले बताओ, रिवर्स करने से नंबर क्या बनेगा? यहाँ लिखो, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट द न्यू नंबर इज, द न्यू नंबर इज 10x प्लस वाई, हाँ या ना? जस्ट x और y को इंटरचेंज कर दिया। डन? देयरफॉर क्या बोला, 9 टाइम्स ये पुराना नंबर जो पहले वाला था 10y प्लस एक्स इज 2 टाइम्स ये रिवर्स वाला नंबर, यानी कि 10x प्लस वाई। चेक करो सही है या गलत। देखो 9 टाइम्स ये पुराना वाला नंबर जो हम लोग का गिवन नंबर है, जो हमको निकालना है 10y प्लस एक्स, इज 2 टाइम्स रिवर्स वाला नंबर या इंटरचेंजिंग वाला नंबर, यानी कि 10x प्लस वाई। डाउट सबको?
आज हम शायद मैं वीडियो कैमरा ऑन करना भूल गया। कोई डाउट? सर ये वाला और एक बार बोलिए ना। फिर से देखो स्टेटमेंट, यहाँ देखो, हमको मालूम है जो मेरा नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, वो है 10x प्लस 10y प्लस एक्स। और जो पुराना नंबर है, भाई शुरुआत से सुनो, जो ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस एक्स, और जो रिवर्स करने पे आया न्यू नंबर, वो 10x प्लस वाई है। रिवर्स मतलब क्या बोल रहा है? जस्ट x और y को इंटरचेंज कर दिया। अगर 23 है तो 32 बन गया, ठीक है? हाँ। तो ये न्यू नंबर है। अब देखो क्या बोला है, 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर मतलब यही वाला जो हमको निकालना है। तो देखो 9 टाइम्स 10y प्लस एक्स इज 2 टाइम्स, देखो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, रिवर्स करके क्या मिला था, ये मतलब 10x प्लस वाई। खत्म। कोई डाउट? नहीं। और हर बार क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहेगा, समथिंग टाइम्स दिस नंबर इज समथिंग टाइम्स इंटरचेंज वाला नंबर, बस ये बदल जाएगा। कहानी सेम होने वाला है हर क्वेश्चन में। डन? अब तो हाँ। सॉल्व करो, बहुत आसानी से सॉल्व होगा ये। 90x प्लस सॉरी 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। तुम ऑब्जर्व करेगा ये बन रहा है 90y माइनस 2y कितना होता है, 88y होता है, एंड 20x माइनस 9x 11x होता है। तुम ऑब्जर्व करेगा यहाँ से x इक्वल टू 8y जब काटेगा, और यहाँ हम सब्सटीट्यूशन लगाएगा बिकॉज बड़ा आसानी से निकल रहा है, यहाँ हम सब्सटीट्यूशन लगाएगा। तो ये कैलकुलेशन देख लो, x इक्वल टू 8y आएगा, therefore 1 implies x प्लस वाई, मगर x का जगह क्या आएगा 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। तुम चेक कर सकते हैं x का जगह 8y बैठा दिया, मतलब 9y इक्वल टू 9, so y equal to 1. So therefore the two digit number is क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स मतलब 10 इंटू 1 प्लस 9 मतलब 90। चेक कर लो, मतलब 90। तो दो डिजिट नंबर क्या है, 90, ठीक है? हम मिस्टेक से मिस्टेक किया है, हो जाता है हमसे भी गलती। y इक्वल टू 1 निकालने के बाद x का वैल्यू तो निकाला ही नहीं हम, अब पता नहीं क्या सोच के 9 लिख दिया। therefore 2 implies x equal to 8y मतलब 8 into 1 which is 8। therefore the two digit number is, गायब क्यों हो जाता है, एक से है ना, मेरा एरर हो रहा है। अब ठीक हो गया, चेक करो। हाँ, तो 2 implies x equal to 8y, 8y मतलब 8 into 1 equal to 8। therefore the two digit number is 10y प्लस x मतलब 10 into 1 प्लस 8 विच इज 18। यही आंसर है, चेक करो। उतार भी लो फटाफट। नेक्स्ट देखो, नंबर 4, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। तो उसके पास उसको 2000 रुपया चाहिए था, तो वो बैंक गया, बैंक गई। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। तो वो बैंक में जाके बोला, जब हमको 500 1000 का नोट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 50 रुपया का और 100 रुपया का नोट चाहिए। तो देखो, जब तुम बैंक में जाएगा तुमको 50 का नोट मिलेगा और 100 का नोट मिलेगा। मान लेता है 50 का एक्स नोट मिलता है और 100 का वाई नोट मिलता है, मान सकता है, ठीक है? इधर देखो, मान लेता है 50 का एक्स नोट और 100 का वाई नोट। कोई डाउट? हमको बताओ, अगर तुम्हारे पास 50 का 3 नोट है
100 का 4 नोट है तो तुम्हारे पास कितना रुपया होगा? अगर 50 का 3 नोट है, 100 का 4 नोट है, कितना रुपया होगा? 550 550। कुशल समझ में आया कैसे 550 होगा? 50 इंटू 3 150 हाँ भैया। और 100 इंटू 4 400, टोटल 550। पर हम क्या माना, 50 का x नोट है मतलब कितना 50x, 100 का y नोट है मतलब 100y, तो टोटल पैसा कितना होगा इतना। पर क्वेश्चन में टोटल पैसा कितना दिया हुआ है? 2000। ये हो गया पहला इक्वेशन। कोई डाउट पहला इक्वेशन में? ठीक है, ठीक है कुशल, क्या भैया? कोई डाउट इसमें पहला इक्वेशन में? नहीं भैया। अब सेकंड क्या बोला, मीना के पास 25 नोट है टोटल, तुम्हारे पास एक्स और वाई टोटल 25 है, मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, आया ना? ठीक है, तो चलो तो आसानी होगा, सॉल्व तुम लोग कर लेना। नंबर 4, लेट द नंबर ऑफ ₹50 note be x and ₹100 note be y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला तो वही x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन 1, एंड सेम वही 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। तुम देख सकता है तीनों तरफ मैंने बोथ साइड 50 से कट रहा है, जब 50 से काटेगा ये क्या बनेगा, x प्लस 52 या 100 2y प्लस इक्वल टू 40, चेक कर सकता है। आगे सॉल्व कर आंसर आ जाएगा, x का कोफिशिएंट सेम है, ये तुम लोग खुद से करना, स्पेस छोड़ो। और कंक्लूजन लिखना, therefore नंबर ऑफ ₹50 नोट इज इतना, ₹100 नोट इज इतना। तो ये तुम लोग सॉल्व करना, बस इक्वेशन उतार के छोड़ो, आगे बढ़ता है। डन, उतार लिया? 1 मिनट भैया। हो गया भैया। देखो, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो ये टैक्सी वाला जैसा है, बस फर्क कितना है, टैक्सी में बेस फेयर था, इसमें बेस फेयर नहीं है, इसमें पहला 3 दिन का है, फर्क ही है। जैसे कि मान लो एक लाइब्रेरी है, तुम लाइब्रेरी में गया, हम बोला लाइब्रेरी का ऐसा है कि तुम 3 दिन रखेगा, पहला 3 दिन फर्स्ट 3 डेज उसका ₹5, ओके। उसके बाद से पर डे का हम ₹3 रखेगा, हम ये बोला। अब सपोज हम एक बुक लिया 7 दिन के लिए लाइब्रेरी से, हम कितना पे करेगा, तो 7 दिन को कैसे ब्रेक करेगा, पहला 3 दिन प्लस बचा हुआ 4 दिन, हाँ या ना? अब पहला 3 दिन का ₹5 पे करेगा, हाँ भैया। और बचा हुआ 4 दिन के लिए कितना करेगा, 4 इंटू 3 करेगा नहीं करेगा, यानी कि 5 प्लस 12 यानी कि ₹17। कोई डाउट? समझ गया क्या किया हम, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है, चेक करो एक बार, कोई डाउट इसमें क्या किया हम? भैया एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से देखो, एक लाइब्रेरी में बोला हुआ है जो फर्स्ट 3 डेज का ₹5 और पर डे ₹3 हम बोल दिया, उसके बाद से पहला 3 दिन के बाद से पर डे ₹3। मान लो हम 7 दिन के लिए बुक लिया, तो सबसे पहले हम 7 दिन में पहला 3 दिन का ₹5 देगा, हाँ या ना? देगा, तो पहला 3 दिन का ₹5 देगा। हाँ अब हाँ 7 में से 3 दिन चला गया तो कितना दिन बचा, 4 दिन बचा। हाँ। तो 4 दिन, अगर एक दिन का ₹3 है तो 4 दिन का कितना देगा, 12 नहीं देगा? तो 5
प्लस 12 17। गुड आउट। ठीक है, तो यहाँ मानो लेट द फिक्स चार्ज भी रुपीज एक्स, देखो तुम लोग एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे भी रुपीज वाई। देखो लेट द फिक्स चार्ज भी रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे भी रुपीज वाई। उसके बाद से जितना भी एक्स्ट्रा डे सबका रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, सरिता ने 7 दिन के लिए रखा, वही कहानी। 7 दिन में पहला 3 दिन का रुपीज एक्स, अब 7 दिन में बचा कितना, 4 दिन। अगर 3 दिन में एक्स चला गया बचा 4 दिन। अगर एक दिन का वाई है, 4 दिन का कितना होगा 4y। तो सरिता कितना पे करेगा x प्लस 4y, और एक्चुअली कितना पे की थी 27। जो पहला इक्वेशन चेक करो, पहला 3 दिन का x और बाकी बचा 4 दिन। सिंस ईच डे का y है तो 4 डे का 4y। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन अगर देखेगा n, सुशी पेड ₹21, तो सुशी मान लो सुशी का x है, सॉरी सुशी का x बोले, पहला 3 दिन का x है। अब वो 5 दिन के लिए रखा है, 3 दिन x के लिए चला गया तो बचा कितना दिन, 2 दिन बचा, नहीं बचा, तो 2 दिन में कितना देगा 2y। दैट मीन्स x प्लस 2y इक्वल टू 21, इक्वेशन 2। अब सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करो इक्वेशन समझा नहीं समझा, इक्वेशन समझा रजनीन, हाँ कुशल? हाँ तो इसी के साथ देखो रैशनलाइज बुक खत्म। अगर किसी के पास रैशनलाइज बुक है तो वो खत्म। अब इसके बाद जो पढ़ेगा हम लोग वो है ओल्ड बुक का कुछ कुछ क्वेश्चन जो हम लोग को चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ से पढ़ने वाला एग्जाम्पल भैया वो वाला लिखा नहीं मैंने। निकाल रहे हैं, तो एग्जाम्पल 15 से चाहिए, यहाँ से हम लोग पढ़ेगा। तो जिसके पास ओल्ड बुक है अच्छा बात है, जिसके पास नहीं है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और क्वेश्चन उतार लेना बाद में। ठीक है, तो आज का क्लास इतना तक ही।